Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल, यानी जो आप मटेरियल लिखते हो वो कौन कौन सी बुक्स में लिखते हो, यानी जब मटेरियल की रिकॉर्डिंग होती है तो कौन कौन से बुक में होती है वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर 5 बुक्स के नेम यहाँ पर हैं। फर्स्ट वन इज़ मटेरियल इन वर्ड बुक, ठीक है। अनदर वन इज़ मटेरियल इशू बुक, थर्ड वन इज़ मटेरियल रिटर्न बुक, फोर्थ वन इज़ मटेरियल ट्रांसफ़र बुक एंड फोर्थ वन इज़ स्टोर लेजर बुक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम एक एक करके इन बुक्स को पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट मटेरियल इन वर्ड बुक। इन वर्ड से ही नाम से पता चल रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, यानी मटेरियल रिसीव कर रहे हैं। तो दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव नोट। जो भी गुड्स रिसीव नोट आपको रिसीविंग डिपार्टमेंट से मिला है उसके बिहाफ पे ये बुक प्रिपेयर की जाती है। ऑल द मटेरियल विच हैव बीन परचेज एंड केप्ट इन स्टोर आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। कोई सा भी जो मटेरियल है, सारे मटेरियल जो परचेज किए गए हैं और स्टोर में रखे गए हैं वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरी है मटेरियल इशू बुक। देखो, मटेरियल इशू बुक, इशू मतलब कि जो मटेरियल स्टोर में पड़ा है वो जब कंजप्शन डिपार्टमेंट में यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जब वो जाएगा तो यहाँ से इशू होगा। वो कहाँ से? स्टोर से। दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्वेशन फॉर्म। मटेरियल रिक्वेशन फॉर्म कौन देता है? डिपार्टमेंट देता है कि हमें इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बिहाफ पे स्टोर में से क्या होता है? मटेरियल इशू होता है। दीज मटेरियल विच आर issued from the store for completion of any work order, जॉब और डिपार्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इसके अंदर जो भी सारा सामान है, मटेरियल है, इशू किया है स्टोर से फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क, किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए किसी जॉब और डिपार्टमेंट में, रिकॉर्डेड इन दिस बुक, इस बुक में लिखा जाता है। सच अ मैनर सो दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड कैन बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली। इस तरीके से लिखा जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी इशू हुआ है वो इसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाए प्रॉपरली, ठीक है। थर्ड देखो स्टूडेंट्स, थर्ड है मटेरियल रिटर्न बुक। मटेरियल रिटर्न बुक, रिटर्न देखो जहाँ से मतलब वापस आएगा। मान लो हमने, ये हमारा स्टोर है, ठीक है, ये क्या है? स्टोर है हमारा, ठीक है। इसमें से हमने सामान भेजा है, मटेरियल भेजा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये, इसके अंदर सामान भेजा है हमने, 50 टन मटेरियल भेजा है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन जो है ख़त्म हो गई है और माल लगा है सिर्फ 30 टन, ठीक है। माल लगा सिर्फ 30 टन, तो 20 टन बच गया। जो 20 टन माल बचा है वो कहाँ होगा? कहाँ रिटर्न होएगा? स्टोर में वापस रिटर्न होएगा, ठीक है। तो जो मटेरियल रिटर्न किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो इसके अंदर आएगा मटेरियल रिटर्न बुक में। तो देखो मटेरियल रिटर्न बुक में क्या आता है? मटेरियल रिटर्न बुक, दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट होता है वो कौन भेजता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजता है कि हमने इतना माल आपको रिटर्न करना है। हमारा डिपार्टमेंट सेंड्स द अनकंज्यूम्ड मटेरियल बैक टू द स्टोर। अगर अनकंज्यूम्ड, जो कंज्यूम नहीं हुआ है, वो मटेरियल जब स्टोर को वापस भेजता है डिपार्टमेंट, देन इट इज़ रिकॉर्डेड इन दिस बुक, तब वो इस बुक में लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए मटेरियल ट्रांसफ़र बुक। मटेरियल ट्रांसफ़र बुक देखो क्या होता है? ये स्टोर है, ठीक है। वही एग्जांपल लेते हैं, ये स्टोर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। हमने इसमें 50 टन माल भेजा, ठीक है। 50 टन माल भेजा, 30 टन माल लग गया और 20 टन अभी रिमेनिंग है, ठीक है। अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी ये फैक्ट्री है, इसके पास में एक और फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर ये एक और फैक्ट्री है, इसको माल चाहिए यही वाला, ठीक है। तो अब दोबारा माल इसके पास भेजें हम रिटर्न नोट लिख के, फिर ये भेजे इशू नोट लिख के, रिक्वेशन नोट लिख के, फिर ये वापस को माल भेजे, इतना टाइम ख़राब होगा। इसलिए क्या करेगा, ये वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था ना जिसके पास माल बचा हुआ था, ये एक ट्रांसफ़र नोट लिख देगा। क्या लिखेगा?
ट्रांसफ़र नोट लिखेगा कि जो 20 टन माल बचा हुआ था मैंने वो इस फैक्ट्री को ट्रांसफ़र कर दिया है। किसको लिखेगा ट्रांसफ़र नोट? इस स्टोर को। ठीक है, तो सीधा बस यहीं से वो माल उठा लेंगे, ये तो पास पास है ना दोनों फैक्ट्रीज, वो यहीं से माल उठा लेंगे तो लेबर भी कम लगेगी और टाइम भी कम कंज्यूम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में माल ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए मटेरियल ट्रांसफ़र नोट लिखा जाता है। दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ट्रांसफ़र नोट व्हेन सर्टेन मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एंड रिकॉर्ड्स आर मेड इन दिस बुक। इस बुक के अंदर रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र होती है, मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं। अब स्टोर लेजर बुक क्या होती है? ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक इज़ गिवन एज अंडर। इसके अंदर हम पूरा पढ़ेंगे स्टोर लेजर के बारे में। देखिए क्या है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर ये है, देखिए आ जाइए। स्टोर लेजर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ स्टोर्स both in quantity and value and is maintained by the store accountant। कौन बनाता है इसको? स्टोर अकाउंटेंट बनाता है। और इसके अंदर क्या होता है, किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? स्टोर का सारा रिकॉर्ड होता है, क्वांटिटी में भी और वैल्यू में भी। यानी कि मान लो 50 टन माल है तो उसकी वैल्यू भी लिखी होगी कि वो 5 लाख रुपए का है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से अकाउंट्स होते हैं और अकाउंट्स में मनी टर्म्स भी साथ में लिखी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ सिमिलर टू बीन कार्ड। ये देखो सेम बीन कार्ड की तरह सिमिलर होता है, बट बीन कार्ड में ओनली क्वांटिटी लिखी होती है और स्टोर लेजर में क्वांटिटी के साथ में उसकी वैल्यू भी लिखी होती है। स्टोर लेजर इज इंपॉर्टेंट बुक एंड अकाउंट इन ईच आइटम ऑफ स्टोर इज मेंटेन सेपरेटली। स्टोर लेजर एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसके और अकाउंट है, और ईच अकाउंट को, ईच जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर में मेंटेन किया गया है। The specimen form of store ledger given below would show that this ledger is prepared on the pattern of bean card except that the value of the material additional showing in the ledger। कि bean card की तरह ही बनाया जाता है इसको, इसका specimen दिखाएंगे हम। Some firms add the following information also in the store ledger beside what is contained in the specimen। देखो कौन कौन से वो है। सप्लायर का नेम एंड एड्रेस, नेम सब्स्टिट्यूट मटेरियल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल, और कॉलम फॉर ड्यूज एंड लाइबिलिटी, जो भी आपकी ड्यूज एंड लाइबिलिटी बची हुई है उसकी कॉलम। अगेंस्ट ड्यूज द क्वांटिटी ऑन ऑर्डर इज शोन एंड द अगेंस्ट लाइबिलिटी द क्वांटिटी येट टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर। देखिए ये इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है किसका? लेजर का, स्टोर लेजर का। वैसे ही है, देखो ये भी कंपनी का नाम है लेकिन वहाँ पर बीन कार्ड लिखा होता है, यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंट लिखा हुआ है। वैसे ही फॉर्म नंबर, ग्रेड, यूनिट, मटेरियल, कोड नंबर, लोकेशन ऐसे ही उसमें लिखा हुआ था बीन कार्ड में। इस बीन कार्ड में ये भी था, फोलियो नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और ऑर्डरिंग लेवल ये लिखा हुआ था। और फिर ऑर्डर रिजर्व, जो भी हमने ऑर्डर किया है वो, जो भी रिज़र्व है वो, रिसीव किया है वो, जो इशू किया है वो, लास्ट में जो बैलेंस बचा है क्लोजिंग बैलेंस वो इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब स्टोर लेजर में जितना हमने ऑर्डर किया है सामान वो लिखा जाएगा, जो रिज़र्व है पड़ा वो लिखा जाएगा, जो नया रिसीव है हमें रिसीव किया है वो लिखा जाएगा, और जो इशू किया है हमने अपने डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए वो, और लास्ट में जब चेक करते हैं बैलेंस निकलता है क्लोजिंग बैलेंस, कितना स्टॉक हमारे पास अभी अवेलेबल पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया होगा जिसमें हमने क्या पढ़ा। बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल 5 बुक हो गई, इनवर्ड बुक, इशू बुक, रिटर्न बुक, ट्रांसफ़र बुक और स्टोर लेजर बुक। स्टोर लेजर बुक को हमने प्रॉपर डिफाइन करके पढ़ा, उसका स्पेसिमेन पढ़ा, और स्टोर लेजर बुक जो है उसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ भी सकता है। आप इसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।